दोस्तों, इस दुनिया में अगर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो है मौत। यदि जन्म लेना एक सत्य है तो उतना ही बड़ा सत्य एक दिन जीवन खत्म हो जाना भी है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। फिर छोटे से छोटे जीव से लेकर विशाल जंतु या भिखारी से लेकर मिलेनियर बिलियनियर सभी को मरना ही है। एक मौत ही ऐसी पावरफुल रियलिटी है जिसे कोई भी पैसों के बल पर खरीद नहीं सकता। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर एक सवाल हर किसी के मन में पूरा जीवन चक्कर काटता रहता है, वो ये कि आखिर मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ चली जाती है, उसका क्या रूप होता है, वो किस सिचुएशन से गुजरती है। इस तरह के सवाल अक्सर हमें बहुत परेशान भी कर देते हैं, स्पेशली उस समय जब हमारे किसी सगे संबंधी की मौत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी फैक्ट पर बात करेंगे कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है, इस सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी है, पर कुछ बातें सब में कॉमन पाई गयी। उनमें से सबसे अधिक कॉमन थ्योरी ये है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो किसी धुएं के समान हल्की हो जाती है, इतनी हल्की कि वो बड़े आराम से यहाँ से वहाँ फ्लोट करती है। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक काली पहाड़ी जैसा स्थान मिलता है, जिसके उस पार की दुनिया देखने की क्यूरोसिटी में आत्मा उस पार जाने की कोशिश करती है और वहाँ का रास्ता किसी गहरी गुफा या सुरंग से होकर गुजरता है। दोस्तों, ये वो यूनिवर्सल थ्योरी है जो 90% से ज्यादा लोगों ने बताई है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या किसी भी देश के रिसर्चर्स क्यों ना हो। अब बात की जाए भारतीय महाकाव्य गरुड़ पुराण की, तो उसमें मरने के बाद आत्मा के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। इस महाकाव्य के अनुसार कोई भी इंसान अचानक नहीं मरता, बल्कि उसकी आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले उसे कई फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अंत समय नजदीक आते ही उस व्यक्ति की दृष्टि कुछ समय तक सामने टिक जाती है। ये वो समय होता है जब उसे उसके जीवन का हर अच्छा बुरा काम किसी वीडियो की भांति दिखाई देता है। फिर अगला फेज आता है, उसके सारे सेंस ऑर्गन्स एक के बाद एक काम करना बंद करने लगते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जबान और स्पर्श महसूस करने की क्षमता भी। ये सब सेंसलेस हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब इंसान का ब्रेन तो चलता है पर वो कुछ बोल या सुन नहीं सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं उन्हें मरते समय कोई कष्ट नहीं होता, पर वहीं जिन लोगों का जीवन पाप और अत्याचार करते गुजरा, उनकी आत्मा भी बहुत कठिनाई से उनका शरीर छोड़ती है। ऐसे में उन्हें काफी कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद उस आत्मा को यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं, पर यहाँ केवल 24 घंटे ही रखकर उसको उसके पाप और पुण्य दिखाकर उससे स्वीकार करने को कहा जाता है। जब वो सब कुछ स्वीकार कर लेती है तो उसे फिर से उसी घर या स्थान पर छोड़ जाते हैं जहाँ से उसे शरीर से अलग किया गया था। इस प्रकार 13 दिन तक आत्मा को अपने परिजनों के आसपास रहने का, उनकी बातें सुनने आदि का अवसर मिलता है। 13 दिन बीतने के बाद यमदूत फिर से प्रकट होकर उसे वापस यमलोक ले जाने को आते हैं। अब कर्मों के हिसाब से आत्मा को 4 लोकों में से किसी एक लोक भेजा जाता है। वो 4 लोक हैं ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक व नरकलोक। दोस्तों, ब्रह्मलोक में वही आत्माएं पहुंचती हैं जिनके योग, तप और कर्म सबसे उत्तम होते हैं, और नरकलोक में वो आत्माएं फेंकी जाती हैं जो घोर पापी, दुष्ट और दुराचारी आत्माएं होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पूरे 17 दिनों की लंबी यात्रा के बाद यमलोक पहुंचती है, जिसमें उसे कई तरह के कठिन से कठिन मार्ग से गुजरते हुए अंत में वैतरणी नदी को पार करना होता है। वैतरणी नदी आग और जहर से भरी नदी है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में गौदान करता है वो इस नदी को हंसते हंसते पार कर जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई गरुड़ पुराण की व्याख्या, पर यदि हम कुछ प्रैक्टिकल अनुभवों की बात करें तो हमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पता चलता है। कुछ लोग जिन्होंने किसी बीमारी या एक्सीडेंट आदि के कारण मौत को काफी करीब से एक्सपीरियंस किया, यदि उनकी माने तो कोमा में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शरीर में एक विशेष हल्कापन महसूस किया। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके अंतिम छोर पर भरपूर प्रकाश या नीली रोशनी नजर आ रही थी, पर वो उस रोशनी तक पहुंचते तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें एक झटके के साथ पीछे खींचकर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो आजाद हुए थे।
मौत को बहुत करीब से अनुभव करने वाले एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट के अनुसार वो बेहोशी के हालत में थे। तभी उनके सामने प्रकाश आ गया और वो उस तेज प्रकाश में समाते चले गए। फिर जब प्रकाश उनके ऊपर से हटा तो उन्होंने पाया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार जगह पर पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार ये इतनी खूबसूरत जगह थी जिसे कोई इंसान नहीं बना सकता। सब कुछ बहुत साफ और शांत था। उन्होंने ये भी बताया कि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस स्थान पर बहुत लंबे समय से रह रहे हों। पर दोस्तों, इस विषय पर वैज्ञानिकों के कुछ अलग ही तर्क हैं। उनका दावा है कि मरने के बाद हमारे ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स 1 बाय 1 डेड होने लगते हैं। पर इसी बीच यदि हार्ट बीट्स रीस्टार्ट हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई मिलते ही ब्रेन रीएक्टिवेट हो जाता है। सुरंग या प्रकाश जैसी थ्योरीज को साइंस महज एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम मानती है और पूरी तरह से नकारती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।